हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ड्रा द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कोस एक्स इन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई ऑन द सेम एक्सिस. हमें साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ विद इन इंटरवल 0 to 2 पाई ड्रॉ करना है. इसके लिए हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे. वी नो डेट साइन एक्स and cos x are periodic function with period 2 पाई. साइन एक्स और कोस एक्स दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है और दोनों का पीरियड कितना होता है 2 पाई. लेट हमने एफ एक्स फंक्शन कहा साइन एक्स को और जी एक्स फंक्शन हम कहेंगे कोस एक्स को, और हमें 0 to 2 पाई के बीच में इनका ग्राफ ड्रॉ करना है. सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जहां हम x के कोरोस्पोंडिंग एफ एक्स और जी एक्स क्या वैल्यूज लेंगे ये देखेंगे. देखिए, अगर मैं x को 0 लेती हूँ यानी तो साइन 0 क्या होगा 0, यानी एफ एक्स क्या वैल्यू लेगा 0. एफ एक्स क्या है साइन एक्स है और जी एक्स क्या है कोस एक्स है. कोस 0 क्या वैल्यू लेता है 1. अगर हम पाई बाय 6 पर वैल्यू फाइंड आउट करें, पाई बाय पहले एफ एक्स की वैल्यूज ले लेते हैं. पाई बाय 6 पर एफ एक्स क्या वैल्यू लेगा 1/2. उसके बाद पाई बाय 3 पर अगर आप वैल्यू देखें, पाई बाय 3 पर ये वैल्यू लेगा स्क्वायर रूट 3/2. आफ्टर डेट पाई बाय 2. देखिए, पाई बाय 6 का मतलब है 30 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब है 60 डिग्री. हमने 30 डिग्री का गैप लिया है. फिर ये 90 डिग्री का मैं ले रही हूँ पाई बाय 2. पाई बाय 2 पर ये साइन पाई बाय 2 इज 1, तो ये वैल्यू लेगा 1. इसके बाद हम 2 पाई बाय 3 पर देखेंगे वैल्यू. 2 पाई बाय 3 इज 120 डिग्री. 2 पाई बाय 3 पर ये वैल्यू क्या लेगा स्क्वायर रूट 3/2. कैसे लेगा साइन 2 पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाय 3. पाई माइनस पाई बाय 3 कौन से क्वाड्रेंट में गया सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव रहता है तो ये साइन पाई बाय 3 बनेगा, और साइन पाई बाय 3 क्या ले रहा है स्क्वायर रूट 3/2 वैल्यू. इसके बाद लेंगे हम 150 डिग्री. 150 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ 5 पाई बाय 6. 5 पाई बाय 6 पर ये वैल्यू क्या लेगा 1/2. कैसे साइन 5 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6. फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, ये वैल्यू इक्वल होगा साइन पाई बाय 6 के, और साइन पाई बाय 6 पर हमारी वैल्यू क्या होती है 1/2. इसके बाद अगर मैं 180 डिग्री यानी पाई पर वैल्यू दे चेक करूं तो साइन पाई हमारा क्या होगा 0 के इक्वल रहेगा. ऐसे ही आप कुछ और पॉइंट्स पर देख सकते हैं. जैसे अगर हम 7 पाई बाय 6 ये हो जाएगा 210 डिग्री. 7 पाई बाय 6 पर हमारी वैल्यू रहेगी -1/2. इसके बाद मैं 3 पाई बाय 2 पर वैल्यू लिख रही हूँ सीधा, यानी 270 डिग्री पर वैल्यू क्या लेगा ये 3 पाई बाय 2 पर ये वैल्यू लेगा -1. और आफ्टर डेट मैं सीधा 2 पाई पर वैल्यू लिख रही हूँ. 2 पाई पर ये वैल्यू क्या लेगा 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री, यानी 2 पाई 2 पे पाई पर ये वैल्यू क्या लेगा हमारा 0. साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले. ये 0 पॉइंट है. यहां हमने लिया पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6. उसके बाद हमने लिया यहाँ पाई. फिर हमने यहाँ पर लिया 7 पाई बाय 6. फिर मैंने सीधा वैल्यू 7 पाई बाय 6 के बाद किस पर ली है 3 पाई बाय 2 पर. 3 पाई बाय 2, और ये यहाँ पर हमने लिया 2 पाई. आप और बीच के पॉइंट चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा. यहाँ हमने लिया 1, ये मेरा 1/2 है.
यहाँ -1/2 और ये है -1। हमें 0 to 2 पाई के बीच में वैल्यू चाहिए। देखिए हमारी 0 पर वैल्यू क्या मिली है हमें 0, π/6 पर हमें वैल्यू मिली है 1/2, π/3 पर हमें वैल्यू मिली है √3/2। √3/2 को अगर आप पॉइंट्स में फाइंड आउट करेंगे तो ये 0.86 बनेगा नियर अबाउट। ये देखिए ये 0.5 है और ये 0.86 बनेगा, यानी 1 से कुछ कम। 0.86 में यहाँ कहीं ले रही हूँ 0.86। π/2 पर ये वैल्यू क्या लेगा 1, π/2 पर ये वैल्यू 1 लेगा एग्जैक्ट। 2π/3 पर फिर ये 0.86 वैल्यू लेगा बिल्कुल इसके सामने, ये यहाँ पर। और उसके बाद हमने 5π/6 π/6 पर फिर ये हाफ वैल्यू लेगा 1/2 यानी 0.5 और पाई पर ये वैल्यू लेगा 0। उसके बाद हमने 7π/6 पर वैल्यू निकाली है जो है -1/2, डेट इज ये पॉइंट हो जाएगा -1/2। इसके बाद मैंने सीधा 3π/2 पर वैल्यू निकाली है जो क्या है -1 बिल्कुल यहाँ हो जाएगा और 2 पाई पर ये वैल्यू क्या लेगा फिर 0 लेगा। तो देखिए ये ग्राफ कैसा हो जाएगा आपको आप इसे फ्री हैंड से मिलाएंगे बिल्कुल, ये इस तरीके से कर्व बनती चली जाएगी। ये बिल्कुल सीधी कर्व आएगी इस तरीके से और ये फिर यहाँ से ये 0 to 2 पाई के बीच में इसका ग्राफ हो गया। ये हमारा ग्राफ किसका है sin x के लिए हमने बनाया ये ग्राफ। अब हम cos x के लिए पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। देखिए cos 0 पर वैल्यू क्या लेगा 1 लेगा। cos π/6 पर अगर हम वैल्यू चेक करें तो cos π/6 पर ये वैल्यू लेता है √3/2। cos π/3 पर ये वैल्यू लेता है 1/2। cos 90 पर या π/2 पर ये वैल्यू लेगा 0। cos 2π/3 पर ये वैल्यू लेगा -1/2। कैसे cos 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं cos पाई -π/3, पाई -π/3। 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए। सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा नेगेटिव रहता है तो ये -cos π/3 के इक्वल होगा। cos π/3 इज 1/2 और बाहर माइनस लग गया तो ये -1/2। ऐसे ही आप 5π/6 पर अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये होगी -√3/2। अगर आप cos पाई पर वैल्यू देखेंगे तो दिस इज -1। cos 7π/6 पर ये वैल्यू लेगा -√3/2। इसके बाद हम सीधा 3π/2 पर वैल्यू देख रहे हैं। 3π/2 पर cos वैल्यू लेगा 0 और 2 पाई पर ये वैल्यू लेगा 1। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। cos 0 पर क्या वैल्यू ले रहा है 1, तो पहला पॉइंट मुझे यहाँ मिला। उसके बाद π/6 पर ये वैल्यू ले रहा है √3/2। √3/2 यानी 0.86, ये यहाँ लेगा वैल्यू। उसके बाद हमने π/3 पर वैल्यू चेक की। π/3 पर लेगा ये 1/2 वैल्यू, यानी यहाँ हो जाएगी 1/2। π/2 पर ये वैल्यू लेगा 0, यानी π/2 पर ये 0 यहाँ मिल जाएगा। 2 π/3 पर लेगा ये -1/2 वैल्यू, यानी -1/2 यहाँ पर होगा आपका। 5 π/6 पर लेगा ये वैल्यू -0.86। देखिए -1 से जस्ट पहले यहाँ कहीं लेगा -0.86। पाई पर ये वैल्यू क्या लेगा -1। के बाद हम 7 π/6 पर हमने वैल्यू निकाली। 7 π/6 पर फिर ये लेगा -0.86, सॉरी थोड़ा सा 7 π/6 के नीचे आएगा ये। के बाद 3 π/2 पर ये वैल्यू लेगा 0 और 2 पाई पर ये वैल्यू लेगा 1। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, आपने फ्री हैंड से मिलाना है इसे भी। तो ये हमारा cos x का ग्राफ हो गया 0 to 2 पाई के बीच में। फाइनली ये हमारे sin x और cos x का ग्राफ बन गया विद इन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।